जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के वो प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एमआरएस की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी में एक कहावत भी कही गई है। क्या कही गई है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी। बी ऑप्शन क्या है? राम कुमार वर्मा। सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे अंधेर नगरी के लेखक हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन क्या है? जगनिक है, बी चंदबरदाई है, सी नरपतिनाल हैं, और डी नल्ल सिंह हैं। तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा ए ऑप्शन, जगनिक जी परमाल रासो के रचयिता हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा, आइए ऑप्शन ए है ब्रज, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, और डी है खड़ी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, यानी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, दुलहिन गाँवहु मंगल चार, हम घर आए रजा राम भरतार। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो दुल्हन गाँव मंगल, गाँव होगा, यहाँ पर बिंदी लगाइएगा, गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ पर दोस्तों ये पंक्तियां किसके हैं? ऑप्शन है सूरदास, बी है रैदास, सी है कबीरदास, डी है तुलसीदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है वृत्त और विकास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वृत्त होगा, यहाँ पर क्या होगा? वृत्त और विकास होगा। बी ऑप्शन है कुटज, सी ऑप्शन है अशोक के फूल, और डी ऑप्शन है विचार प्रवाह। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका? वृत्त का विकास। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसमें मिस टाइप हो चुका है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मृगावती किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है जायसी है, बी है मंजन है, सी है कुतुबन है, डी उस्मान है। ऑप्शन क्या है इसमें? कौन सा सही है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुतुबन की रचना है मृगावती। अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या देख रहे हैं 7वां, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन क्या है? चंद्रधर शर्मा। इनको गुलेरी जी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है कि किसका नाम उपनाम गुलेरी है, तो चंद्रधर शर्मा। अगला प्रश्न, अगला हमारा जो ऑप्शन है बी है अंबिका प्रसाद व्यास है, सी बद्री नारायण चौधरी है, जिनको हम क्या कहते हैं उपनाम से? प्रेमघन के नाम से जानते हैं, बाबू महादेव सेठ हैं। इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, काल नाम से 100% प्रश्न पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित किया है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो में आपको प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो आपकी परीक्षा से उपयोगी हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं हम। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि नई कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं।
ऑप्शन क्या है? कलकत्ता है, बी ऑप्शन लखनऊ है, सी ऑप्शन दिल्ली है, डी ऑप्शन इलाहाबाद है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, यानी कि इलाहाबाद से आपकी नई पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो अब इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, बी मन्नू भंडारी, सी निर्मला वर्मा, यहां पर होगा निर्मला वर्मा, डी ऑप्शन होगा अमृतलाल नागर। अब इसके बाद में हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा बी, सॉरी ए, मोहन राकेश जी आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 11वां हम लोग देख रहे हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, बी ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, डी ऑप्शन है मोहन राकेश। यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? अंधा कुआं के जो लेखक हैं वो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 12वां देख रहे हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ वो कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1938 है, 1941 है, 1943 है, 1954 है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है क्या? सोहन लाल द्विवेदी जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का, माखन लाल चतुर्वेदी जी का। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन सही हो जाए, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कितनी बेहतर पंक्ति जो है लिखा हुआ है इसमें। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आइए बात करते हैं घनानंद जी के बारे में। ऑप्शन क्या है? भक्तिकाल है, बी है आदिकाल है, सी रीतिकाल है, डी भारतेंदु युग है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? घनानंद हो गए, भूषण हो गए, बृंद हो गए, ये सब किस युग के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो चलिए प्रश्न इसमें यानी सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या देखने वाले हैं हम लोग 15। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? देखिए भाषा से तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कोई एक रचना दे देगा, जैसे विनय पत्रिका दे दिया, विनय पत्रिका की भाषा बताइए, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज है। तो इस प्रकार से मैं एक छोटा वीडियो ला करके इसमें डाल दूंगा कि आपकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनकी जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो पड़ जाएगा। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में ब्रज है, बी ऑप्शन में अवधी है, सी ऑप्शन में राजस्थानी है, डी ऑप्शन में खड़ी बोली है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यानी कि हमारे सूरदास जी ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा में की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग प्रश्न संख्या देख रहे हैं 16। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन क्या है? तुलसी है, जयसी है, सी ऑप्शन कबीर है, और डी ऑप्शन क्या है? सूर है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा कबीर दास की रचना है बीजक। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या देख रहे हैं 17। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? वाह कितना बढ़िया प्रश्न है। मैंने कहा था कि उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? साथियों हम लोग अग्नेय जी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन क्या है? भक्तिकाल है, बी ऑप्शन रीतिकाल है, सी ऑप्शन छायावाद है, डी ऑप्शन भारतेंदु युग है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 19 को। मेरे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जबय लगी, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? ऑप्शन क्या है? कुंभन दास हैं, बी जगन्नाथ दास हैं, सी सूरदास हैं, डी नंददास हैं। इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, यानी जगन्नाथ दास जी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 देख रहे हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क्या है? बनारसी दास हैं,
श्री राम शर्मा हैं, राहुल सांकृत्यायन है, महादेवी वर्मा है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी राहुल सांकृत्यायन जी मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं 21, पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। कहने का क्या मतलब है, जो दूसरों के अधीन होता है ना, उनको कभी सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ऑप्शन क्या है, सूरदास हैं, बी ऑप्शन रैदास हैं, सी ऑप्शन तुलसीदास हैं, और डी ऑप्शन क्या है, कबीरदास हैं। तो इसमें आप कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसमें उत्तर सही हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, यानी तुलसीदास जी की ये रचित पंक्तियां हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सरस्वती पत्रिका से पूछा जाता है। ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या देख रहे हैं 23, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है देवेंद्र सत्यार्थी हैं, बी जयशंकर प्रसाद हैं, सी ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, डी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों, इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका बाबू श्याम सुंदर दास जी, यानी सी ऑप्शन। इसके बाद हम प्रश्न संख्या देख रहे हैं 24 को, प्रेम सागर किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना आपकी पूछी जाती है, अभी बिहार स्टेट में पूछी गई थी पीजीटी परीक्षा में। ऑप्शन है सदल मिश्र, बी ऑप्शन है लल्लू लाल जी, सी ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, डी ऑप्शन है मुंशी सदासुख लाल। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा साथियों, इसमें उत्तर सही हो जाएगा लल्लू लाल जी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग साथियों प्रश्न संख्या बढ़ रहे हैं 25 की तरफ। 25वां प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन है केशवदास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं साथियों कबीरदास जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 26 को, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त का, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास का, और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें उत्तर सही होगा डी, यानी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है क्या, चिंतामणि। अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न देख रहे हैं 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंदायन से क्वेश्चन पूछा गया था। चंदायन के रचयिता हैं, ऑप्शन क्या है, मंझन है, बी ऑप्शन कुतुबन है, सी ऑप्शन मुल्ला दाऊद हैं, डी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ये हमारे मुल्ला दाऊद जी की रचना है। किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है, कौन, चंदायन। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है कौन सा, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, बी ऑप्शन है अनामदास का पोथा, सी ऑप्शन है कामायनी, डी ऑप्शन है मधुशाला। तो इसमें उत्तर सही होगा व्योमकेश दरवेश नामक पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 29 है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने नहीं किया है। ऑप्शन क्या है, सुधा है, बी ऑप्शन मर्यादा है, सी ऑप्शन माधुरी है, डी ऑप्शन जागरण है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है, और सभी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है, प्रेमचंद जी ने किया है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 30 देख रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने किया, किसने कहा है। ऑप्शन क्या है, राहुल संकृत्यायन है, बी ऑप्शन राजकुमार वर्मा है, सी ऑप्शन मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु की रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद है। अब इसके बाद में अगला आपका ऑप्शन कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों, इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 क्या है, रीतिकाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। ये आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है आपके।
रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? सबसे पहले ऑप्शन मिश्र बंधु, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ला, डी ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। प्रश्न संख्या 32 है साथियों, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? ऑप्शन क्या क्या है? मिश्र बंधु है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर ग्रियर्सन है और महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले कौन है साथियों? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या देख रहे हैं 33, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य भागीरथ मिश्र जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। ऑप्शन अब हम प्रश्न देख रहे हैं 34वां, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? देखिए प्रारंभिक काल को कौन सा काल? वीर गाथा काल। ऑप्शन क्या है? मिश्र बंधु, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल रसाल, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सी होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं हम लोग 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालानुक्रम से आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप जो है कालानुक्रम का जो है प्रश्न नहीं देखे हुए हैं तो काल के लिए हम एक वीडियो डाल देंगे, उसमें आप लोग पूरे काल का जो है आप कालानुक्रम देख सकते हैं। अब यहाँ पर 35वां प्रश्न है, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय कौन सा था? ऑप्शन क्या है? 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा, क्योंकि रीतिकाल की बात कही जा रही है, तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक का जो समय था वो रीतिकाल का था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 36 देख रहे हैं, भक्तमाल का नाम पूर्व मध्यकाल, ध्यान दीजिएगा कि यानी भक्तिकाल लिखा गया है, क्या लिखा गया? भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राम राजकुमार वर्मा है, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डी नागेंद्र हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? इसमें उत्तर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 37 देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? 1050 से 1375 ईस्वी है, सॉरी विक्रमी संवत है, और बी ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक है, सी ऑप्शन है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है, और डी ऑप्शन कोई नहीं है। इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर नंबर ए सही होगा, यानी विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक का जो समय था वो हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 38 देख रहे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है? रामकुमार वर्मा है, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही होगा साथियों कौन सा होगा? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, चंद बरदाई किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसकी है? जयप्रकाश जयचंद्र प्रकाश की है, या रणमल्ल छंद की है, या बीसल देव रासो की है, या पृथ्वीराज रासो की है। तो ये कई बार आपके केबीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो चंद्र बरदाई किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की रचना है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 40, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है, ए नंबर है क्या? भरत मुनि की रचना में, बी ऑप्शन है सूरदास की रचना में, सी ऑप्शन है तुलसीदास की रचना में, डी ऑप्शन है राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में, या सॉरी यहाँ पर राजा होगा, यहाँ पर क्या होगा? राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न है साथियों कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ऑप्शन क्या है? सदल मिश्र हैं,
बी ऑप्शन में मुंशी इंसाल्लाह खां हैं, सी ऑप्शन में लल्लू लाल जी हैं, डी ऑप्शन में शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ये भी याद रखिएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारा जो 41वां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान की रचना के जो रचयिता हैं उसके बारे में जो पूछा गया, इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा साथियों सदल मिश्र जी इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 42 है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन जैनाचार्य मेरुतंग, सी ऑप्शन हेमचंद्र, डी ऑप्शन वल्लभाचार्य जी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतंग जी हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 43 देख रहे हैं, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं या कौन कवि जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है भूषण, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है जायसी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन यानी विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 44 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्या है? चंद्रप्रदायी हैं, बी ऑप्शन नरपत नाल हैं, सी ऑप्शन जगनीक हैं, डी ऑप्शन दलपति विजय हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा नरपत नाल जी हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 45, सिद्ध कवि सरपहा की रचना का नाम है। ऑप्शन है दोहा कोश है, बी ऑप्शन संदेश रसक है, सी ऑप्शन पौमचर्यु है, डी ऑप्शन प्राकृत पेंगलम है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? इसमें उत्तर ए सही होगा, यानी दोहा कोश सरपहा की रचना है। और ये सिद्ध कवियों में पहले सिद्ध कवि थे कौन? सरपहा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 46, आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है परमाल रासो, सी ऑप्शन है विजयपाल रासो, डी ऑप्शन है खुमार रासो। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर बी सही होगा, परमाल रासो इसका वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 47, सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या है? सरपहा है, बी शेरपा है, बी ऑप्शन शेरपा है, सी ऑप्शन कांडपा है, डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है, ऑप्शन इसमें होगा ए ऑप्शन सही होगा, सरपहा। अब अगला प्रश्न है 48, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश जो शब्द है सबसे पहले उसका उल्लेख किसने किया? ऑप्शन क्या है? नागा अर्जुन है, बी ऑप्शन में सरहपा है, सी ऑप्शन में पतंजलि है, डी ऑप्शन में पाणिनि जी हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, पतंजलि जी ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या हम 49 देख रहे हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन क्या है? सोमप्रभ सूरी, बी ऑप्शन है हेमचंद्र, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है स्वयंभू। अब इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, स्वयंभू जी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। और ये प्रश्न आपकी यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं हम 50वां, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी ऑप्शन है ब्रज भाषा, और उसके बाद में डी ऑप्शन है डिंगल और पिंगल। यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है, इसको आपको बड़ी की मात्रा में बदल देना है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और डिंगल और पिंगल। तो आदिकाल की कौन सी भाषा है? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डिंगल और पिंगल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद।